एपिसोड की शुरुआत में माहिद देखता है कि सहर अभी भी सो रही है। वह कहता है कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और वह अब तक उठी नहीं है। तभी सहर की नींद खुलती है और माहिद को अपने इतने करीब देखकर वह चौंक जाती है। माहिद उसे बताता है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। सहर घबरा जाती है क्योंकि उसने पहले कभी देर तक नहीं सोया था। माहिद सख्त लहजे में उसे जल्दी तैयार होकर नीचे आने को कहता है। उधर हुस्ना नाजिमा से पूछती है कि इतनी सुबह दरवाजे की घंटी कौन बजा रहा है। दरवाजा खोलने पर नाजिमा दादा हुजूर को देखकर हैरान रह जाती है। माहिद उनसे पूछता है कि वह यहाँ कैसे आए और उन्हें इतनी जल्दी किसने डिस्चार्ज कर दिया। दादा हुजूर कहते हैं कि आज से उनकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, ऐसे में वे अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीते देखना चाहते हैं। माहिद उन्हें समझाता है कि उन्हें इतनी जल्दी आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन दादा हुजूर कहते हैं कि वे अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। माहिद सोच में पड़ जाता है कि सहर अभी तैयार हो रही है या सो रही है। नाजिमा हुस्ना से कहती है कि अब सहर का चेहरा शर्म से जल रहा होगा और वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हुस्ना भी उसकी बात पर हामी भरती है। वह माहिद से बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछती है कि क्या सहर को कुछ हो गया है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर बुला लें। माहिद मना कर देता है। तभी सहर वहां आ जाती है और दादा हुजूर का आशीर्वाद लेती है। दादा हुजूर कहते हैं कि यह उसका इस घर में पहला दिन है। अब तक नाजिमा घर संभालती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद वह यहाँ नहीं रहेगी। वह नाजिमा से कहते हैं कि सहर को घर के बारे में सब कुछ दिखाएं क्योंकि अब सहर ही इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालेगी। यह सुनकर नाजिमा अंदर ही अंदर जल जाती है, लेकिन दादा हुजूर के सामने हामी भर देती है। हुस्ना मन ही मन सोचती है कि वह सहर और माहिद की सुहागरात नहीं रोक पाई, लेकिन अब वह ऐसा करेगी कि माहिद फिर कभी सहर की तरफ न देखे। दूसरी ओर कौसर सहर से मिलना चाहती है। सुल्ताना वहां आती है और कौसर उस पर अपना गुस्सा निकालती है कि उसकी वजह से वे इंसानी तस्करी के गिरोह के चंगुल में फंस गए। सुल्ताना माफी मांगते हुए कहती है कि वह सिर्फ उसे फरीद से दूर रखना चाहती थी, उसे नहीं पता था कि इरफान इस गिरोह से जुड़ा है। कौसर दर्द में कहती है कि वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देखना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत ससुराल तक ही सिमट कर रह गई। वह सुल्ताना से पूछती है कि अगर उसकी बेटी की जगह होती तो वह क्या करती। सुल्ताना डर जताती है कि अमल और उसका पति कौसर की बातें करते रहते हैं और कहीं कौसर उसकी जगह न ले ले। कौसर कहती है कि वह खुद यह दर्द झेल चुकी है, इसलिए वह किसी और की जिंदगी नहीं तोड़ेगी। बाद में सहर नाजिमा से उसके व्यवहार को लेकर सामना करती है। नाजिमा उसे धमकी देती है कि वह दादा हुजूर के सामने उसकी सच्चाई उजागर कर देगी। हुस्ना जानबूझकर सहर को घर की जिम्मेदारी सौंप देती है। नौकर उसकी मदद करता है और वह सामान मंगवाने के लिए दुकान से संपर्क करती है। माहिद दादा हुजूर की तबीयत को लेकर चिंतित रहता है और उनसे अपना दुख साझा करता है, जबकि दादा हुजूर उसे शादीशुदा देखकर खुश होते हैं। उधर फरीद बिना इजाजत दादा हुजूर को डिस्चार्ज करने पर नर्स को डांटता है। एपिसोड के अंत में हुस्ना सहर के खिलाफ नई साजिश रचती है।